नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स केयर। आज इस वीडियो में बहुत ही एक एक वैल्यूएबल कंटेंट आप लोगों के लिए लाए हैं। जो लोग सचमुच इस चैनल से देखकर सीख रहे हो नेचुरल जो चीज़ें हैं, मैं ए टू जेड बात करूँगा। जो बर्ड्स को कैसे आप सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करोगे, पानी और सॉफ्ट फूड का क्या अंतर होना चाहिए, पानी को कैसे देना चाहिए, नींद कैसे पूरा करना चाहिए, कितना घंटा नींद पूरा होने से बर्ड्स का शरीर में कोई तकलीफ़ नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें मैं आगे बात करूँगा, क्योंकि अगर सीखना चाहते हो और आज के डेट में बहुत सारे लोग इसी चैनल को फॉलो करके नेचुरली ग्रो कर रहे हैं और वो मोटिवेट होकर ग्रो कर रहे हैं। ऐसे नहीं है जो कुछ प्रॉब्लम है। मेरे साथ पास कुछ बातें हैं, व्हाट्सएप वॉइस है जो बताया जा रहा है, जो जैसे मान लीजिए बजिस का कोई डायरिया वगैरह नहीं है, धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। मैं आप लोगों को भी सजेशन दूंगा इतना, जो हमें देखिए, मैं इधर इस वीडियो में ना एलोपैथी ना होम्योपैथी। देखिए, मेरे को भी अभी बोलेंगे दादा आप मेडिसिन के बारे में बोलते क्यों हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर मैं पूरी नेचुरल साइड से आगे बढ़ूँ तो आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। जैसे होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई नशा कोई कर रहे हैं, तो नशा को एक दिन में छोड़ नहीं सकते, धीरे धीरे वैसे ही नेचुरल को धीरे से पकड़िए और मेडिसिन से आहिस्ता छुटकारा पाइए। तो इसीलिए दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ ही चलेगा। क्योंकि क्या हो रहा है, आज हम लोग खाना वाट्स को कम दे रहे हैं, मेडिसिन ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। क्योंकि पॉइंट के बात है, बीमार पड़ जा रहे हैं, कभी डायरिया, कभी लूज मोशन, कभी ये तो कभी वो, तो तभी जाके मेडिसिन का अप्लाई करना ही पड़ रहा है। तो मेडिसिन के बारे में भी हम लोगों का अवेयरनेस होना चाहिए, जो कौन सा बीमारी में कौन सा मेडिसिन कितना पोटेंसी में काम आता है, या एलोपैथी को कौन सा एंटीबायोटिक से सब कुछ सही हो सकता है। तो चलिए, नेचुरल जैसे मान लीजिए मैं खुद जो करता हूँ वही शेयर करूँगा। नेचुरल जो है एकदम ही नेचुरल है। पहले तो है आपका 8 बर्ड्स का जो डाइट है, डाइट को एक सही चार्ट बना लीजिए। कैसे चार्ट? जो आपका मान लीजिए आपका जो सेटअप है, छोटा हो बड़ा हो उस फ़र्क नहीं पड़ेगा, अपने जो वॉल होता है वॉल में चिपका के रखिए। एक वीक में 7 डेज़ होता है, तो 7 डेज़ के भीतर मान लीजिए आपका ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हाँ डिपेंड ऑन आपका बर्ड्स ये हैबिचुएटेड है क्या। मेरा तो है, मैं ये सारे चीज़ जो बोल रही हूँ मैं प्रोवाइड करता हूँ घुमा फिरा के, इसीलिए कभी आज तक न्यूट्रिशन का कमी नहीं हुआ। और कभी भी न्यूट्रिशन का कमी हो भी जाता है तो कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोगों का अगर पेट में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो अगर हम लोग ज़्यादा उसमें भी खाना खाएंगे तो एक दिन के लिए अगर हम लोग खुद को रेस्ट देंगे, शरीर अपने आप को ठीक कर सकते हैं। डिपेंड ऑन क्या सीवियर कंडीशन है या एक बेसिक लेवल का प्रॉब्लम है। सीवियर कंडीशन में एक भयानक कंडीशन में, कोल्ड लेवल प्रॉब्लम में, तो डॉक्टर का सहारा लेना पड़ता है, मेडिसिन लेके हम लोग खुद को ठीक करते हैं। वैसे ही बर्ड्स को अगर कुछ भी थोड़ा बहुत होता है, एक थोड़ा सा आपको मैनेज करके हम लोग उसको भी सही कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स के मित्र जो कुछ भी आना चाहिए, जैसे टोमेटो एंड ये सारे चीज़ को थोड़ा सा आपको अवॉइड करना पड़ेगा। बाकी अब बरबोटी, बीन्स, गाजर, कुम्हरा, बहुत सारे जो चीज़ें हैं जो सीजनेबल वेजिटेबल्स है आप दे सकते हो। उसके बाद आप फ्रूट्स प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे एप्पल हो गया, गुआवा हो गया, अंगूर हो गया, बहुत सारे ऐसे जो फ्रूट्स है। देखिए, फ्रूट्स के बारे में हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो हम लोगों के दिमाग में बड़े बर्ड्स के लिए सोच आते हैं, जैसे कनूर हो गया और भी बर्ड्स हैं, लेकिन छोटे बर्ड्स फ्रूट्स खाते हैं ये कभी सोचते नहीं हैं। मेरा खुद के घर में लाभ बर्ड्स एप्पल, प्यारा, ये सारी चीज़ हमेशा खाते हैं। मैंने एक वीडियो क्लिप में भी दिखाया भी था, जहाँ पे सानकनियोर के साथ कॉकटेल एक साथ मिल के खा रहे हैं। तो फ्रूट्स हो गया। उसके बाद स्प्राउट फूड में बहुत ताकत होता है, फाइबर होता है, या बहुत सारे चीज़ें ऐसे होता है जो नेचुरली शरीर में जा रहे हैं। ये भी एक बात है। देखिए, मैं पूरा कंप्लीट कर लूँ, नहीं तो बार बार गैप हो जा रहा है। उसके बाद आप सोक फूड प्रोवाइड कीजिए। सोक फूड के भीतर मैंने बहुत बार इस चैनल पे, बंगाली चैनल पे वीडियो बनाया, कैसे चीज़ों को सोक करना पड़ेगा। आपका स्प्राउट का भी एक आर्टिफिशियल प्रक्रिया है, लेकिन साइंटिफिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे मैं भी करता हूँ, आप भी कर सकते हो। दो वीडियो है इस चैनल पे। बाकी पड़ा रहा एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन का सोर्स मान लीजिए आपका घर में स्पैरो ग्रुप का बर्ड्स है, जैसे जावा, फिंचेस, इसमें एनिमल प्रोटीन थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा।
और बाकी बार्ड्स को अभी एनिमल प्रोटीन की ज़रूरत है, लेकिन वो एक मात्रा के हिसाब से जाएगा। बाकी वेजिटेरियन प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन, ये सारी चीज़ मिला जुला के हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी पड़ा रहा सीड मिक्स। सीड मिक्स 20% के भीतर आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा और सही मात्रा में सीड मिक्स को मिल कराना पड़ेगा, तभी जाके बार्ड सीड्स भी खाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, सुनते हुए या किसी को देखते हुए एक सही रेशियो, जैसे मान लीजिए एक लव बर्ड्स का सही रेशियो क्या है, सनफ्लावर कितना उसके हिसाब से देना चाहिए, कैनरी उसमें कितना जाएगा। वैसे ही कनूर, मेरा जो कनूर है घर में, मैं बार बार इसीलिए उदाहरण, देखिए छोटे उम्र से इन लोगों को हैबिट किया जाता है, क्योंकि मेरे पास एक ही कॉल आता है, दादा मेरे बर्ड्स सिर्फ सीड्स खाते हैं, वेजिटेबल्स नहीं खाते, मतलब सॉफ्ट फूड नहीं खाते, तो उसको कैसे हैबिट किया। कल ही देखिए एक बंदा फ़ोन किया था, शायद फेसबुक से या बंगाली चैनल से नंबर लेते हुए, V+ चाहिए। तो मैंने जब बाद में सुना उसका बर्ड सॉफ्ट फूड नहीं खाते, साफ मना कर दिया, क्योंकि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, क्योंकि फ़ायदा उसी में हो जो दोनों साइड में हो। मैं तो बेच के ले लिया पैसा, लेकिन उसको अगर फ़ायदा सॉफ्ट फूड के साथ ही V+ को देना चाहिए। अगर उसका बर्ड सॉफ्ट फूड ही नहीं खाते तो V+ कहाँ पे दूँगे, तभी उसको लगेगा ये झूठ है, ये फ्रॉड है, ये बहुत सारी चीज़ें जो आज के डेट में हो रहा है। तो चलिए मैं उसी के हिसाब से V+ को आप लोगों के सामने लाया नहीं हूँ। और V+ के बाद मैंने छेड़ी दिया है, एक डाउट मतलब क्लियर कर दूं। देखिए पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजने से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मैं एक चीज़ बोल रही हूँ, जो नया बंदा हो, आप सोच रहे हो या किसी से सुन रहे हो, या अच्छा फूड है, अच्छा काम करता है, आपको भी मन रहा है मेरा लेना चाहिए, मैं जो टाइम दूंगा उस टाइम के भीतर अगर 2 दिन इधर उधर हो सकता है, कभी कभी 5-6 दिन भी इधर उधर, कभी कभी 1 सप्ताह भी इधर उधर होता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में डिस्पैच मतलब मैं जमा देने के बाद भी उसके बगल वाले दिन हमको ट्रैकिंग मिलता है, क्योंकि एक प्रोडक्ट तो नहीं जा रहे हैं, बहुत सारे इकट्ठा करके प्रोडक्ट में डाल देता हूँ। वो लोग बुकिंग करके हमको ट्रैकिंग देते हैं, मैं पे कर पहुंचा देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लेट हो जाता है, तो इसीलिए सोच समझ के ऑर्डर दीजिएगा, क्योंकि पैसे के बारे में है, बात बोलेंगे दादा हम अभी तक नहीं मिला, आपने बोला था ही, बहुत सारे चीज़ें, इतना सारे चीज़, क्योंकि मेरे से अगर लेट होगा तो मैं आपको मतलब व्हाट्सएप में हो या वीडियो बना के मैं बोल देता हूँ। लेकिन आपके जो लोग घर में बहुत दूर से अभी घर में आके लेकर जाते हैं, लेकिन अगर आप आ नहीं पा रहे हो, लेकिन आपको इच्छा है जो लेने के लिए, तो पहुंच जाता है, लेकिन कभी कभार लेट हो जाता है, तो सोच समझ के ऑर्डर दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है बर्ड्स का, जो प्रॉपर एक रेस्ट होना चाहिए 8 से 12 घंटा, मिनिमम 8 घंटा, मैक्सिमम 12 घंटा, जो मैं खुद भी प्रोवाइड करता हूँ, आज के डेट में जो फॉलो करके प्रोवाइड कर रहे हैं रेस्ट को। रेस्ट देने से क्या होता है, जैसे मतलब रेस्ट का मतलब नींद, जैसे हम लोग भी नींद पूरा लेंगे जिसके अनुसार शरीर बना है, तो इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होगा, शरीर का जो हीलिंग, खुद का जो हीलिंग पावर है या टॉक्सिन जमा होता है, अपने आप उसको रिलीज़ करने की कोशिश करेगा शरीर। तो इसीलिए प्रॉपर एक बर्ड्स को नींद की भी सख्त ज़रूरत है। अभी ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्या दे रहे हो ना दे रहे हो। इतना जानिए, खाना ठूसने से सही नहीं होता है, तो अगर आपका विपरीत साइड में उसका नींद उसका पूरा नहीं कर पा रहे, तो इंडाइजेशन प्रॉब्लम, बहुत सारे बीमारी का प्रॉब्लम आएगा, और यहाँ तक कि जिसके लिए हम लोग बर्ड्स को पालते हैं, ज़्यादातर लोग, ब्रीडिंग प्रॉब्लम होगा ही होगा, इससे कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हम लोग नेचर के विरुद्ध जा रहे हैं। प्रकृति के मतलब ये कोई वाइल्ड बर्ड नहीं है, कैप्टिव बर्ड है, लेकिन एक नियम है ना, हम लोग जैसे घर में बैठे हैं, तो हम लोग क्या प्रकृति से बिछड़ा हुआ है, प्रकृति से तो जुड़ा हुआ है, तो प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे तो हम लोगों के साथ भी वैसे ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी, खाने के आधा घंटा 45 मिनट्स बाद पानी को सही मायने में प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि पानी अगर शरीर में खाने के साथ साथ चले जाए, प्यास लगते हैं, तो क्या होता है, लीवर से जो खाना भीतर में जाने के बाद जो मतलब शरीर का जो एनर्जी है, मेरे बर्ड्स के बारे में बोल रही हूँ या सभी के लिए सेम है, वो खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। शरीर का जो एनर्जी है मतलब एक ऊर्जा। बाकी आप जब पानी पी लेते हो या बर्ड्स आपका खाना खाते खाते पानी पी लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो जूसेस वगैरह, एंजाइम वगैरह निकलते हैं खाने को डाइजेस्ट करवाने में, पचाने में, उसके साथ पानी मिल जाने से, वो डाइल्यूट हो जाने से उसका ताकत कम हो जाता है, खाना आधा अधूरा पच के रह जाते हैं। इससे भी दिन ब दिन चलते चलते इंडाइजेशन प्रॉब्लम, बहुत सारे चीज़ लगने लगते हैं, जो हम लोगों के सोच के परे है।
तो इसीलिए पानी को एक ड्यूरेशन में प्रोवाइड करो, और पानी 2 घंटा के ऊपर नहीं रहना चाहिए मिनिमम। अगर आप सिर्फ प्लेन, इधर तो कोई मेडिसिन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, नेचुरल वाटर में बाद में आ रही हूँ। प्लेन पानी आपको दिन में मिनिमम तो 2 बार देना ही चाहिए, क्योंकि प्लेन पानी सही पीएचपी लेवल का जो पानी है, या जो आपका सॉलिड मेटल होता है उसमें जो कुछ भी कॉपर वगैरह जो कुछ भी हो, अगर सही फ्रेश पानी से मिलता है, उससे भी टॉक्सिन वगैरह जो जमा होता है बहुत सारी चीज़ों के माध्यम में वो क्लियर हो जाता है। अभी चलिए नेचुरल प्रक्रिया, जो हम लोग मान लीजिए सॉफ्ट फूड से इसे, जहाँ पे मैंने इधर में एक रुक के एक बात बोल रही हूँ, सिर्फ देने से नहीं, ये सारे चीज़ अगर आप सोच रहे हो, ऑलरेडी आप कर रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़िए। लेकिन अगर कोई नया सुन कर आपको लगता है हमको भी करना चाहिए, पहले तो बार्स का डाइजेशन सिस्टम देखिए उसका ठीक है कि नहीं है। अगर आप ठीक नहीं है तो पहले डाइजेशन को ठीक करो, फिर आप एक नियम के अनुसार आगे बढ़ो, क्योंकि नियम के अनुसार आगे ना बढ़ने की एक श्रृंखला होता है जीवन में, उसके इधर उधर होने से जीवन में 1-2 दिन में प्रॉब्लम नहीं आएगा, लॉन्ग टाइम के लिए बहुत बढ़िया प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये सारे चीज़ें बहुत फ़ायदा रखते, मतलब मायने रखते हैं, हम लोग इसको आज की डेट में इग्नोर कर देते हैं। और आज मानो या ना मानो, इतना कुछ करने के बाद भी हम लोग इतने सारे चीज़ भुगतना पड़ रहा है, बर्ड्स को भी हम लोगों को भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नेचुरल पानी की बात करें तो सप्ताह में 2-3 दिन आप अजवाइन का पानी दीजिए, अदरक कोई भी सीज़न के ले लीजिए, कोई हम विंटर के बात नहीं बोल रहे हैं, अदरक का पानी दीजिए, हल्दी का पानी दीजिए, नींबू पानी प्रोवाइड कीजिए, समर या रेनी सीज़न में आप एलोवेरा का पानी प्रोवाइड कीजिए जिससे आपका स्किन वगैरह, बहुत पुदीना का पानी प्रोवाइड कीजिए। बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम लोग पानी के साथ मिला के हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, उसका जूस निकल के प्रोवाइड कर सकते हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और लास्ट में एक चीज़ बताऊँगा, और कभी कभार सप्ताह में 2 दिन करके, नहीं तो नीम का पानी, नहीं तो आप कालमेघ का पानी, ऐसे प्रोवाइड करने से डिटॉक्सिंग तो डिवॉर्मिंग तो होगा ही, उसके साथ साथ बॉडी में जमा हुआ जो कचरा है जिसको टॉक्सिन कहा जाता है वो भी रिलीज़ कर देंगे, और बॉडी एकदम फ्रेश रहेंगे, एनर्जेटिक हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ करने से हम लोगों का ही फ़ायदा है फ्रेंड्स, लेकिन इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इनमें से कुछ भी जो मैंने बताया उनमें से कुछ चीज़ों में फोकस तो ज़रूर रखिए। नहीं तो जो आप प्रॉब्लम अभी देख रहे हो, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, लेकिन ये आने वाले दिन में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है अगर रूटीन के विपरीत आप जा रहे हो। मैंने भी शुरुआत में ऐसे शुरू किया था, लेकिन जब देखा बिगड़ रहे हैं तो तभी जाके मैंने खुद स्टडी करके ये सारी, मतलब ये बहुत साल के बाद बोल रही हूँ, मैंने खुद स्टडी किया, देखा जो ये चीज़ें ऐसे होना चाहिए ना कि ऐसे, तभी जाके मैंने देखा आज तक कोई बीमारी का लक्षण या प्रॉब्लम या ब्लीडिंग प्रॉब्लम मैंने खुद के सेटअप पे नहीं देखा। तो अब लोग भी थोड़ा सा नेचुरली सोचिए, होम्योपैथिक एलोपैथिक कोई गलत नहीं है, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड हो जाना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब डिपेंड हो जा रहे हो, जो जब भी कुछ होता है मेडिसिन लेके तो देना ही चाहिए, नहीं से कैसे रिकवरी होगा एक सीवियर कंडीशन में। तो जब भी आप नेचुरल सोचोगे, ये सारी चीज़ करते रहोगे, तो बीमारी अगर नहीं आएगा और उसका शरीर हेल्दी रहेगा, ब्रीड भी अच्छा करेगा, तो मेडिसिन क्या हम लोग जोर ज़बरदस्ती यूज़ करेंगे। और नेचुरल ब्रीड पाने की कोशिश कीजिए, ओवर ब्रीडिंग मत करवाइए बर्ड्स को। ओवर ब्रीडिंग लगातार ब्रीड में ले आने के बाद शरीर तो दुखता है, बहुत सी सारा बीमारी का जन्म होता है, यहाँ तक कि बैक्टीरिया वायरस भी शरीर में ग्रो हो जाता है इम्यूनिटी डाउन होने के चलते। तो चलिए, ये सारे चीज़ मैंने नेचुरल रूप से आप लोगों के साथ शेयर किया, अब ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। अब जो लोग कर रहे हो तो फ़ायदा आपको मिल ही रहा है, जो लोग अभी तक सोच रहे हो, सोचते सोचते बर्ड्स एक्सपायर हो जाएगा, आप शुरू कर दीजिए। लेकिन फिर बोल रही हूँ, ये सारी चीज़ करने से पहले आपका बर्ड्स का, क्योंकि अब जब देखोगे खाना आप प्रोवाइड कर रहे हो लेकिन कोई काम का नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका जो डाइजेशन सिस्टम अगर वीक है तो वो शोषित नहीं कर पाएगा न्यूट्रिशन को, तो ये प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा। तो चलिए आज इतना ही, नमस्कार।